मेघनाथ ने रावण को माता सीता लौटाने को क्यों कहा? रावण और मेघनाथ का अंतिम संवाद। लंका नगरी सोने सी चमक रही थी, पर भीतर का वातावरण भारी था। चारों ओर युद्ध की हाट गूंज रही थी। समुद्र पार से श्री राम की सेना वानरों के साथ पुल बांधकर लंका की ओर बढ़ रही थी। लंका की प्रजा भयभीत थी। हर ओर चर्चा थी, क्या होगा जब श्री राम लंका आएंगे? क्या रावण उनके क्रोध को झेल पाएगा? महल के भीतर रावण गर्व से बड़ा सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में अब भी अहंकार की ज्वाला जल रही थी। तभी उसके सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ ने प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मेघनाथ ने पिता को दंडवत प्रणाम किया और धीमी आवाज में बोला, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी संतान हूँ। आप मेरे लिए देव समान हैं, किंतु आज मैं पुत्र नहीं बल्कि आपका शुभ चिंतक बनकर आया हूँ। कृपया मेरी बात को क्रोध में ठुकराइएगा नहीं। रावण ने हंसते हुए कहा, मेघनाथ, तू युद्ध का वीर है, देवताओं को हराने वाला, इंद्र को बांधने वाला। तूने आज तक मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया। आज तू इतनी गंभीरता क्यों दिखा रहा है? मेघनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, पिताश्री, यही समय है जब हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। श्री राम साधारण मानव नहीं है, वे स्वयं धर्म के अवतार है। माता सीता को लौटाइए, यही नीति है, यही धर्म है और यही हमारे कुल की रक्षा का मार्ग है। रावण की आंखें लाल हो उठी। वह सिंहासन से उठकर गरजते हुए बोला, मेघनाथ, तू भी मेरी निंदा करने आया है? क्या तू भी मेरे सुरु का पक्ष ले रहा है? क्या तू भूल गया कि मैं दशानन रावण हूँ, त्रिलोक के विजेता, देवताओं का दमन करने वाला, जगों का भक्षक? मैं किसी साधारण मानव से नहीं भयभीत नहीं होऊंगा, कभी नहीं। मेघनाथ शांत स्वर में बोला, नहीं पिताश्री, मैं आपके विरोध में नहीं हूँ। मैं आपके अहंकार को समझता हूँ, किंतु अहंकार ही वह अग्नि है जो सबसे महान योद्धा को भी भस्म कर देती है। राम साधारण मानव नहीं है, वे वही है जिनकी कृपा से ब्रह्मांड चल रहा है। मेघनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने देखा है आपके राज्य में भय व्यापक है। लंका की प्रजा अनुशासित है, सेना का मनोबल टूट रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि यदि श्री राम और हनुमान जैसे योद्धा समुद्र पार कर सकते हैं तो वे हमें भी परास्त कर देंगे। मैंने स्वयं हनुमान को देखा, कैसे वह अकेले ही लंका को जलाकर चला गया। क्या यह संकेत नहीं कि हम जिस युद्ध में उतर रहे हैं वह देवताओं से भी कठिन होगा? मैं आपसे विनती करता हूँ, माता सीता को उनके पति श्री राम को लौटा दीजिए। यही लंका की रक्षा का मार्ग है, यही आपके यश को बनाए रखने का मार्ग है। आप चाहे तो इसे दान का रूप दे, विजय का प्रतीक बना दे, पर उन्हें यहाँ बंधक बनाकर रखना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण हंस पड़ा, मेघनाथ, तू युद्ध से डर रहा है? क्या तेरा हृदय कमजोर हो गया है? क्या तुझे अपने शौर्य पर विश्वास नहीं? सीता मेरे पास है, यही मेरी विजय है। यदि मैं उन्हें लौटा दूंगा तो यह मेरी हार मानी जाएगी, और रावण कभी हार नहीं मानता, समझ ले पुत्र। राम चाहे कितना भी बड़ा वीर क्यों न हो, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरी शक्ति, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी माया, सब उसके लिए पर्याप्त है। मेघनाथ ने आंखें नम करते हुए कहा, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, आपके चरणों में मेरा शीश है।
किंतु मैं सत्य को छिपा नहीं सकता। आप त्रेता युग के सबसे महान विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है। क्या आपने कभी सोचा है यदि यह युद्ध चला तो न केवल हमारी सेना बल्कि हमारे वंश भी समाप्त हो जाएगा। मैं युद्ध करने को तैयार हूँ, मैं प्राणों की आहुति दूंगा, किंतु मेरे हृदय की गहराई कहती है कि यह युद्ध केवल हम पे विनाश ही देगा। आप चतुर नीति ज्ञानी हैं, क्यों न शांति का मार्ग चुने। माता सीता को लौटा दीजिए। श्री राम कोई साधारण शत्रु नहीं है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके क्रोध से समस्त लंका भस्म हो सकती है। रावण कुछ क्षण मौन रहा, उसके चेहरे पर कठोरता और गर्व का मिश्रण था। फिर वह गरजते हुए बोला, मेघनाथ, तेरा साहस कैसे हुआ मुझे उपदेश देने का। मैं रावण हूँ, किसी से भयभीत नहीं हो सकता। यदि समस्त ब्रह्मांड भी मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। यह मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है। जा, सेना की तैयारी कर, युद्ध होगा और विजय भी मेरी ही होगी। मेघनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दे पिताश्री, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। किंतु याद रखिएगा, आज जो निर्णय आपने लिया है वही लंका का भविष्य तय करेगा। वह महल से बाहर चला गया। उसके मन में द्वंद्व था, पिता के आदेश और सत्य का ज्ञान, दोनों के बीच वह जल रहा था। वह जानता था युद्ध होगा और उस युद्ध में उसका भी अंत हो जाएगा, परंतु पिता के प्रति उसकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वह युद्ध से पीछे नहीं हट सकता था। इस प्रकार मेघनाथ ने रावण सीता लौटाने की सलाह दी थी। उसने नीति, धर्म और भविष्य की चेतावनी दी, किंतु रावण का अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ा और वही अहंकार अंततः रावण, लंका और स्वयं मेघनाथ के विनाश का कारण बना। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ी दुर्बलता है। जब रामरस, सत्य और धर्म की बात भी केवल गर्व के कारण ठुकरा दी जाती है तो महान साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाता है।